बचपन की याद आती है तो आंखों के सामने कई तस्वीरें उभर आती हैं। मैं बचपन में बहुत दुबली पतली थी। अम्मा मुझ पर जान छिड़कती थी। तार की जाली वाली अलमारी को हम लोग डोल कहते थे। अम्मा डोल में तरह तरह की मिठाइयां रखती थी, किंतु मुझे उन चीजों को खाने की मनाही थी। अम्मा चुपके चुपके मुझे वे चीजें खिलाती, इसलिए मैं उन्हें डोल अम्मा कहती थी। पापू अम्मा को टोका करते, इतना लाड प्यार अच्छा नहीं। लेकिन यह तो उनका अधिकार था। वास्तव में वे भी मुझे बहुत प्यार करते थे। सन 1922 में जब पापू लखनऊ जेल में थे तो उन्हें मेरी याद सताया करती थी। हर पत्र में वे मेरी चर्चा करते थे। एक पत्र में उन्होंने लिखा था, कल उसे देखे 3 महीने हो जाएंगे। वह बहुत कमजोर और दुबली है। पापू का प्यार दुलार मैंने भरपूर पाया, चाहे वे कहीं भी रहे, जेल में रहे, स्वाधीनता संग्राम के हंगामी दौरों पर रहे या प्रधानमंत्री बनने के बाद दिन रात कार्यालय की मेज पर रहे। मेरे बारे में वे हमेशा सोचते रहे। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ जब पापू और अम्मा दोनों को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और घर पर मैं अकेली रह गई। 15 दिन में केवल एक बार मैं पापू और अम्मा से मिल पाती थी, किंतु मैंने साहस नहीं छोड़ा। छोड़ती भी कैसे? ऐसी हालत में पापू मुझे जेल से मीठे मीठे पत्र भेजा करते। उनके उन पत्रों से मुझे बड़ा ढांढस मिलता था और मेरा अकेलापन जैसे छूमंतर हो जाता था। कुछ पत्रों को मैं बार बार पढ़ा करती थी। एक पत्र में पापू ने लिखा था, तुम अपने आप को अकेली अनुभव कर रही होगी। 15 दिन में तुम एक बार मुझसे और एक बार अपनी अम्मा से मिल सकोगी और हम दोनों के संदेश एक दूसरे तक पहुंचा दिया करोगी। मैं तो कलम कागज लेकर बैठ जाया करूंगा, तब तुम चुपके से मेरे पास आ बैठोगी और हम एक दूसरे से बहुत सी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। मेरी पढ़ाई लिखाई का भी वे बड़ा ध्यान रखते थे। उन दिनों समूचे भारत में आजादी की जंग छिड़ी हुई थी। मैं उन दिनों इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ती थी, पर हर दिन कुछ न कुछ रुकावटें सामने आ जाती थी। जब मैं 10 वर्ष की हो गई तो पापू ने अपने मीठे मीठे पत्रों द्वारा मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कमजोर न रह जाऊं। उनके ये पत्र भारतीय साहित्य की निधि हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम शीर्षक से इन पत्रों का प्रकाशन संसार की कई प्रमुख भाषाओं में हुआ है। एक बार तो ऐसा हुआ कि पापू तो जेल में थे ही, अम्मा भी उन दिनों बंबई में बीमार पड़ी थी। घर पर दोनों बुआएं विजय लक्ष्मी पंडित और कृष्णा हठी सिंह थी। वे भी गिरफ्तार कर ली गईं। मैं और बड़ी बुआ की 3 छोटी छोटी बेटियां घर पर अकेली रह गईं। अब समस्या उठी कि हमारी पढ़ाई कैसे जारी रखी जाए। उन दिनों एक अफवाह फैली थी कि सरकार हमारे घर को ले लेगी। गांधी जी के कहने पर हम चारों को पूना के एक आवासीय विद्यालय में भिजवा दिया गया। शुरू शुरू में वहां मुझे घर की याद आती। मैं बिस्तर में मुंह छिपाकर खूब रोती थी। फिर धीरे धीरे मेरा मन लगने लगा। मुझे अपनी योग्यता दिखाने का वहां पूरा अवसर मिला। शीघ्र ही मैंने वहां भी सबका प्यार पा लिया। उन दिनों मेरे अंदर भी एक ज्वालामुखी बन रहा था। देश की आजादी मांगने वालों के विरुद्ध अंग्रेज सरकार के अत्याचार मेरे विचारों को तेजी के साथ मथ रहे थे। जब मैं 4 वर्ष की थी, तभी से मेरे दिल में गोरी सरकार के प्रति घृणा पैदा हो गई थी। 6 दिसंबर 1921 का दिन था। इस दिन मेरा पहला दीक्षा समारोह हो रहा था। ये हमारे घर में दादाजी और पापू को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ धमकी। दूसरे दिन दादाजी और पापू पर मुकदमा चलाने का नाटक खेला गया। उन्हें 6-6 महीने की कैद और 500-500 रुपए जुर्माने की सजाएं दी गई। हम अपने घर लौटे तो घर खाली खाली और सूना लग रहा था। दूसरे दिन पुलिस फिर आई
और जुर्माना अदा न करने के बदले हमारे घर का कीमती सामान उठाकर ले गई। सभी चुपचाप गुस्से से देखते रहे, मगर मैं गुस्सा काबू न कर सकी। पैर पटकते हुए चिल्लाई, तुम इन चीजों को नहीं ले जा सकते, ये हमारी है। घूंसा तान कर मैं पुलिस दरोगा पर झपट पड़ी। 4 साल की बच्ची इससे अधिक कर भी क्या सकती थी। ये सब बचपन की यादें हैं। बातें बहुत हैं, वक्त अब बहुत कम है और अब हमारा देश आजाद है। हमारे विशाल भारत की अनेकता के मूल में एकता है। प्रदेश, भाषा और धर्म अलग अलग होते हुए भी देश में बच्चों के खेल, इच्छाएं और सपने एक ही हैं। देश के लिए तुम सबके मन में गहरा प्यार है। इसी प्यार को शक्तिशाली बनाकर तुम देश का भविष्य उज्जवल करोगे, मुझे इसका विश्वास है।